मीडिया के बंधु आप लोग इधर हो जाओ ना भाई, आप लोग भी इधर आ जाओ, इधर आ जो रिजल्ट है जो शांत हो जाइए सर, आज तक नहीं, हम लोग 8 दिन से वहाँ पर बैठे हुए, 8 दिन से एडीएम साहब भी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की आज मांग थी कि हम कलेक्टर साहब से बात करें, इसीलिए दूर से चलते वहाँ पर नहीं आ पाए, नहीं आ रहे हैं। अब वो नहीं आ रहे हैं, इसका कारण उनको आपसे पहले दिन ही फोन पे बात कराई थी उन्होंने, फोन पे जरूर बात कराई, और आपको कहा भी था उन्होंने कि हम मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? क्या रहता है, जो बातचीत होती है द्विपक्षीय होती है, ऐसा नहीं होता कि हम एडामेंट रहें, नहीं हम जो बोल रहे हैं वो सही है। द्विपक्षीय बातचीत में ऐसा होता है कि आप मंथन करोगे, उसका समाधान निकालना है, और पहले भी हमने समाधान निकाला है आपके साथ बैठ के। आपने जो कहा वो सारी बातें हमने मानी। अभी सुना नहीं, आप देखिए, आपने कहा कि साहब इनको सहायता राशि उपलब्ध कराई, तो सर उसके बाद सुनो आप मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा साहब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो 5 लोगों पे कार्रवाई हुई थी, 8 लोगों पे कार्रवाई हुई, 5 के बाद 8 लोगों पे कार्रवाई हुई। शासन जितना वो है, इसके बाद हाईकोर्ट में मामला है, तो हाईकोर्ट अपना अलग कार्रवाई कर रहा है ना। सारी चीज़ें आपके हिसाब से ही हो रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा क्या है कि अपन बातचीत के जब दौर में आते तो अपन को बातचीत मिल के करनी है। वही मैं तो आए हम कलेक्टर साहब भाई, आप एडामेंट रहोगे तो वो फिर बातचीत सर यहाँ आए ही मिलने के लिए, तो हम लोग है ना, बातचीत तो कर रहे हैं आपसे। भाई क्या है, आप देखिए समाधान जो मैं सॉल्यूशन दूंगा वही कलेक्टर देगा। मैं शासन का प्रतिनिधि, क्लास 1 ऑफिसर मैं भी हूँ, कलेक्टर भी क्लास 1 ऑफिसर, उन्हीं के प्रतिनिधि। अभी तक उसमें क्या अपडेट है बताइए मुझे, अपडेट क्या है इसमें? क्या किसमें चाह रहे हैं अपडेट? जो हमारी मांगे थी, उनका निलंबन या घेरेदार और वो जो है आपने जो कहा था, तो वो शासन स्तर पे अब जो हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग हो गया, डी भी चालू हो गई है, उनको बताया था मैंने, कार्रवाई चालू उसके बाद है ना सारी आगे की कार्रवाई। जो आप चाह रहे हो वो सारी चीजें आपके हिसाब से हो रही है। तो हम लोग कितना समय समझे कि कब तक हो जाएगा, ये बताइए कि वो रिपोर्ट भी तो कम से कम आने के लिए कुछ तो आप बताइए कि ये इस तारीख तक, इस दिनांक तक देखिए होगी। अब माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में मामला संज्ञान में है, तो पृथक से अपन कहाँ से कोई निर्णय ले पाएंगे यार? स्वयं वो निर्णय ले रहा है सुप्रीम एजेंसी। अब आप कई बार ऐसा लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहे। सम्मान करते सर, भाई देखिए, हाई कोर्ट का भी सम्मान करते भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उस दिन भी आप कह रहे थे कि हाई कोर्ट हमसे कहेगा तो हम उठ जाएंगे। हाँ तो सर हाई कोर्ट कहे तो हम उठ जाएंगे। ऐसा कभी हाई कोर्ट कहता है क्या? मेरा ये कहना है कानून नहीं, गलत आप कुछ नहीं कर रहे, गलत तो भाई हम लोग हैं, गलत हम लोग हैं। आप भी गलत नहीं है सर, आप भी गलत नहीं है। मेरा ये कहना है सॉल्यूशन की तरफ हमें जाना चाहिए। आप इसमें इतने लोग, आप बच्चे परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, छोटे सुनो पवन, छोटे लोग हैं इसमें, है ना, सब लोग आ रहे हैं, डीजल खर्च हो रहा है, सारी चीजें हो रही है ना। लेकिन बट ये है कि अपन सॉल्यूशन चाहे ना भाई। आपका जो था, आपके जो बिंदु थे वो हमने एड्रेस करके सारी कार्रवाइयाँ की हैं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आपने सब कुछ नहीं किया हमारा। ठीक है सर, आपने कार्रवाई की, आपने बता दिया कि सारी चीज़ें वहाँ चल रही है, कोई बात नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलता सर, हम लोग नहीं उठने वाले हैं। हम लोग वापस उसी जगह पर जा रहे हैं, और वहाँ पे आपके तहसीलदार महोदय ने हमारी जो बच्चों की दफन की मिट्टी रखी हुई थी, उसके टेबल को खसका दिया, उसका वीडियो भी हमारे पास है, उठा कर ले गए। हम लोग वहीं पर वापस बैठ रहे हैं। जिस दिन भी निर्णय आएगा शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग हमारी बात को रख रहे हैं, और शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं सर। अभी भी शांतिपूर्ण वैसे ही तरीके से, कोई प्रशासन को हम लोग कोई परेशान नहीं करेंगे, कोई पुलिस प्रशासन को परेशान नहीं करेंगे। हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक निर्णय आ जाता हम लोग वहाँ पर डटे हुए। परिणाम जब भी आएगा, कुछ भी जो भी परिणाम आए, वो माननीय उच्च न्यायालय का जो भी परिणाम आए, तब तक हम लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद जो भी होगा, उच्च न्यायालय ने जो बोल दिया तो उसको हम लोग स्वीकार करके बात हुई यार, यही तो एडमेंट होता है। जाएंगे सर। सुनो, आपने मुझे बुलाया, मैं आया बात करने,
अब आप कह रहे नहीं हम मैं वैसे ही बैठा रहूंगा यार। देखिए जिस उद्देश्य को लेके बैठे हैं उस उद्देश्य में कुछ तो पूरा होना चाहिए कि कुछ क्यों 80% पूरा हुआ था, कहाँ हुआ 80% पूरा हुआ है सर। पूरी बात आप तो अभी आप जुड़े हो, ये हमसे एक महीने से सुनना आप नहीं, मैं एक महीने से इनसे बात, जब से घटना घटी तब से लगातार इनसे बात कर रहा हूँ। फ्रंट पे आने वाला अधिकारी मैं, सबसे पहले उठाने वाला अधिकारी मैं, 6 तारीख लगातार इनसे बात हुई है ना। अब ये सब चीजें भाई आप देखिए, प्रदर्शन का भी तरीका है, अब ये अर्धनग्न में ये भी ठीक नहीं है यार। आप क्या करें सर, मजबूरी हो गई सर। अब देखिए भाई आपकी 80% मांगे पूरी होने के बाद भी आप कह रहे हो कि ये तरीका है यार। मेरा ये निवेदन है, अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई अपन लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों से अपन बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो सारी चीजें होनी चाहिए और ऐसे एडमेंट रहने से कोई चीज का सोल्यूशन नहीं। कोई बात नहीं सर, जितना भी समय लगे हम लोग बैठने के लिए तैयार है। अब हमारी आवाज को किसी भी तरीके से कैसे भी हम लोग बैठ के पहुंचा रहे थे। अभी हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए, अगर नहीं मिलना चाहते आपने जो नहीं वो मिलना चाहते हैं, बिल्कुल मिलना चाहते हैं। सोल्यूशन रोज कह रहा मिलेंगे भाई, सोल्यूशन की तरफ जाओ ना आप, तो मुलाकात हो। सोल्यूशन की तरफ कैसे जाए भाई वो आपको मिलना पड़ेगा, आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा कि सर ये सोल्यूशन है, क्योंकि हमने जो आपकी मांगे की हैं वो तत्काल हमने पूरी अभी हमने कहा कि जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी है उस पे एफआईआर इसको हटा दिया गया तत्काल रूप से, उसको तो हटा दिया है। तत्काल नई कंपनी आई है, कॉपी दे दीजिए, वो उसके लिए आप राजी नहीं। प्रोसेस होगी ना आगे भाई। अभी हटा के अपने नया करा है और आपको पता है मैं 2 घंटे खुद रोज बैठ रहा हूँ अस्पताल में। आप देख लो वहाँ पे सफाई का लेवल कितना बड़ा है अभी। तो और सर 20 दिन और बैठेंगे तो और अच्छी सफाई होगी। ऐसा नहीं है, पहले हम एक्टिव है, आपके उससे नहीं रिलेटेड है। मैं आपके आने के पहले से ही वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कंपनी को रोज है ना वहाँ पे उनकी पूरी प्रॉपरली चीजें हो रही हैं। आप जाके देखो कितना इम्प्रूवमेंट। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि अपन लोकतांत्रिक तरीके से बात को आगे इन सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना लोकेश। तो सोल्यूशन निकलना था सर। ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके लिए 2 महीने या 3 महीने तक बात की जाए सर। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है जिसमें देश दुनिया में इंदौर शहर का नाम बदनाम हुआ है। इतना सेंसिटिव मुद्दे पे भी अगर इतना समय लग रहा है तो ये तो सर मुझे बताओ 8 दिन से अपन रोज बात कर सर यही चीज जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो कैसे करेंगे। ट्रक वाला हादसा हुआ सर, त्वरित कार्रवाई इसमें तो है ना सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया। नहीं एक बार आपको करेक्ट करना है, ट्रक वाला हादसा हुआ, जो जिम्मेदार लोग थे वो हटे, सेम यहाँ पे हो गया। अब अस्पताल में डॉक्टरों को सबको हटाया गया, सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया, तो वो चल रहा है पूरा प्रोसेस। सर अधीक्षक एमआई का अधीक्षक तक नहीं हटा सर। अरे हट गया भाई, नहीं हटा सर, कागज बता दीजिए। नया अधीक्षक कौन है अभी? नया अधीक्षक प्रभारी अधीक्षक है आपके। अभी नया अधीक्षक कौन बैठ रहा है? बसंडिंग वाले कर रहे हैं वो लोग प्रोसेस ना, बसंडिंग वाले, लेकिन वो प्रभारी है सर। वो छुट्टी पे गए, आप हटाना छुट्टी पे जाना वो तो अलग बात है ना सर। मैं एक तरह कह रहा हूं, आप छुट्टी पे गए हैं और प्रभारी बना के गए वो अलग बात है सर। हटाओ ना, हटाने की बात कहाँ है सर? उसमें आप कागज दिखा दीजिए, वो तो दिखाइए कम से कम। आप बार बार बात कर रहे हटा दिया, हमको पता 15 दिन की छुट्टी पे गए हैं। जांच चालू है ना, कि डी पूरी चल रही है उनकी, तभी तो होता है सर। देखिए थोड़ी तो नियम प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा आपको, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। सिस्टम मोनोटोनस नहीं होता है, सिस्टम में सभी की बात, सभी को, कोई अपराधी भी है तो उसको कहने का हक रहता है अपनी बात। सर हाईकोर्ट का जो आदेश तो मेरा ये कहना है कि आप सिस्टम को समझिए पहले, फिर उस तरह से अपन लोकतांत्रिक रूप से टेबल पे बैठे ना यार। आप उसमें मतलब मेरा यही मुजालदी थी आपसे, मतलब पहले से ही रिक्वेस्ट है, मैंने फोन पे भी आपसे बात की, लगातार बात कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं हमारा कोई अधिकारी सुन ही नहीं रहा आपकी। आप हमारे माध्यम में तो हम आपसे ही बात मतलब किससे बात ऐसा मतलब ऐसा पहली बार मैं आंदोलन देख रहा हूँ कि जिसमें मांगे पूरी हो रही है, सारी प्रक्रियाएं हो रही है, उसके बाद भी आप आंदोलन को बढ़ाए जा रहे हो। मतलब मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या रहता है कोई भी आंदोलन होता है। देखिए मालूम पड़े ना कि हमारा कोई विशेष नहीं, इसमें फायदा नुकसान की बात नहीं है। त्योहार के दिन लोग घर बैठते हैं, ये अस्पताल में बैठे हुए हैं। बाहर त्योहार तो सबके लिए होते हैं। 6 तारीख को एक और बात हुई थी सर कि जो 5-5 लाख रुपए की राशि दी गई, आपने भी कहा था ये प्रारंभिक है और इसके लिए आगे की राशि लेने के लिए और जो सहायता राशि दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे सर। आप ही ने कहा था सर ये, तभी हम लोग माने थे। और उसके बाद में फिर परिवारजनों को सब लोगों से बातचीत हुई थी कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं, क्या हम कर लें? सबसे पूछ के आपके उस टाइम बात मानी, बस कॉपी आपकी बात मानी सर। उनको सारी कॉपी दे दी। 21 वाली कॉपी ना कुछ बताई थी अभी के पास, तो उसकी फोटो उसको भेजा हुआ पत्र। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर रही सर, आपके हाथ में तो है ही नहीं, हम आपको ब्लेम तो कुछ कर नहीं सकते। आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, कलेक्टर साहब के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर मध्य प्रदेश सरकार नहीं करी तो सर हम लोग वहाँ बैठे हैं, हम फिर शांति से वही लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो तहसीलदार महोदय द्वारा जो हमारे गद्दे, कंबल और जो बच्चे की दफन की मिट्टी ले जाएगा तो सर उसको वापस तावत रखवा दीजिए। हम वापस एमआई जा रहे हैं, हमें बैठे।
ठीक है हम जा रहे हैं।